नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज राजस्थान का जो परिचय है वो पार्ट 2 में देखने वाले हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगने के से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त, रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानी आदित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। इसके बाद मूर्णोत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपुताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपुताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य में बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने किया। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1818 से लेकर के 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट रहे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया, अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। 1952 में हुए आम चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्यपाल का पद सृजित हुआ। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। सन 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का लगभग 5.67% था। दिसंबर 2023 में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? भजनलाल शर्मा ने। 14वें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समक्ष आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा नेता दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आप राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, लगभग ये उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट है तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर, यानी कि देशांतर विस्तार कितना है? लगभग 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर है तथा उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर। विस्तार पूरब में सिलोन गांव राजाखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है, चिखली गांव के नजदीक से। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जबकि श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिलोन गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है और यहीं पर सबसे बाद में अस्त भी होता है। ये राजस्थान का नक्शा है और ये श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर
इस प्रकार से जो नए जिलों का पुनर्गठन हुआ है। वर्तमान में राजस्थान में जिले हो गए हैं 50। ठीक है। राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है। आकृति, राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग विद्वान टी.एच. हैंडले ने बताई थी। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील है, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला गुजरात में है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन तो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आते हैं। मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आते हैं। ढूंढाड़ में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर का भाग। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर। मेवात में अलवर, भरतपुर। और वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में 56 अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 विक्रम संवत में। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जानते हैं? जोधपुर को। राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुज के समान। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? जैसलमेर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में। जून माह में सूर्य जो है किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो जयपुर में सर्वाधिक तहसीलें। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में? धौलपुर में। उड़िया का पठार किस जिले में? सिरोही में। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वनों का। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? पीवड़ा। राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा? समगांव, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना बड़ा। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? जयपुर। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना % राजस्थान में है? 58%। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? दोरे। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है आकल गांव, जैसलमेर में। तो इस प्रकार राजस्थान का परिचय हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।